राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको फिर ये बात याद दिला रहा हूं बच्चों कि डेली करंट अफेयर तो हमारी होती है, साथ में जनवरी से दिसंबर तक की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला एग्जाम है, ग्राम सचिव है या स्टाफ नर्स है या महिला सुपरवाइजर है या जो एचटेट है, उसके लिए आपकी तैयारी जो जबरदस्त हो जाए। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या हम हिस्ट्री वगैरह की बात करें, तो ये सारे आपके जो है बीच आते रहेंगे समय समय पर क्लासें। तो आप इनको पूरा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अपनी परीक्षाओं के लिए। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों आज पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षण में विविधता प्रदान करने में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा। बच्चों आप जानते हो अब कोविड के कारण जो है, कोविड-19 के कारण जो है ऑफलाइन कक्षाएं ज्यादा नहीं चली, तो ऑनलाइन कक्षाओं पे कई राज्यों ने बड़ा अच्छा फोकस किया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे हरियाणा ने भी बहुत अच्छा जो है वो प्रयास किया है। सराहनीय योगदान रहा हरियाणा का भी, चाहे वो कंटेंट्स का मामला हो, चाहे बच्चों की क्विज का हो, चाहे टेस्ट का हो। और इसके लिए जो SCERT है वो सराहनीय है। SCERT जैसे NCERT होता है उसी प्रकार बच्चों SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कहां है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में। इसके अलावा जो डाइट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, उनकी भूमिका भी बड़ी जो है सराहनीय रही है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षण में विविधता प्रदान करने में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा। तो पूरे देश में हरियाणा जो है ऑनलाइन शिक्षण में विविधता प्रदान करने में तीसरे स्थान पर रहा बच्चों। पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु। पहले स्थान पर कौन सा रहा? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा बच्चों मध्य प्रदेश, और उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा हमारा हरियाणा, यानी कि महारा हरियाणा। तो बच्चों SCERT ने ऑनलाइन लर्निंग को लेकर सबसे अधिक कंटेंट विकसित करने का काम किया है। इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा बच्चों। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में ई लर्निंग कंटेंट तैयार करने में सफलता हरियाणा हासिल की बच्चों, जो कि सराहनीय कदम है। SCERT की विभिन्न ऐप और साइटों के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों का बहुत सा कंटेंट विद्यार्थियों तक और टीचर्स तक भी जो है कंटेंट पहुंचाया गया। तो बच्चों दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को तो जोड़ा ही गया, साथ में उन्हें लर्निंग मटेरियल भी दिया गया। यह कार्य कई चरणों में लगातार किया जा रहा है। और बच्चों जो क्लास के लिए आप PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो KC पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो कृष्णा क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नवनिर्मित नगर निगम मानेसर। बच्चों आप जानते हो ना, वर्तमान में हरियाणा में नगर निगम कितने हो गए हैं? 11 है। नगर निगम कितने हो गए हैं? 11। तो 11वां कौन बना है? मानेसर। मानेसर कहां है बच्चों? मानेसर जो है वो गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम प्रदेश का पहला जिला बन गया, जिसके अंदर 2 नगर निगम, एक गुरुग्राम में और दूसरा जो है मानेसर में। तो क्वेश्चन है, इसके पहले आयुक्त कौन बने हैं? पहले आयुक्त कौन बने बच्चों? तो ये जो है विनय प्रताप सिंह। कौन बने? विनय प्रताप सिंह। बच्चों विनय प्रताप सिंह जो है पहले गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन जो निगम है उसके आयुक्त थे, लेकिन उससे अब जो इनको हटा दिया गया है और विनय प्रताप सिंह जो हैं वो इसके आयुक्त बने हैं। तो गुरुग्राम के अब कौन बने हैं? जितेंद्र यादव। मनोज यादव जानते हो बच्चों आप, DGP हरियाणा। हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक जो हैं, पुलिस महानिदेशक हरियाणा कौन है? मनोज यादव। ठीक है। नवदीप विर्क जो हैं ये बच्चों पुलिस महानिदेशक जेल जो हैं
वो हैं। तो 11वां नगर निगम कौन बना? मानेसर। मानेसर कहां है बच्चों? गुरुग्राम में। उद्योग विहार के लिए प्रसिद्ध है। छोटे बड़े कुल मिला के लगभग 7000 उद्योग जो मानेसर में हैं। ठीक है, तो इसके पहले आयुक्त किसे बना गया? विनय प्रताप सिंह को। मनोज यादव जो वो हरियाणा के डीजीपी हैं वर्तमान में। तो बच्चों ये जो है आप पीडीएफ से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि डेली करंट अफेयर तो हम कर ही रहे हैं, साथ में जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़े, 103वीं वीडियो बच्चों आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर की आई है। जिस बच्चों को टाइम हो, आगे की परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहा हो, जो जनवरी में होनी उनके लिए नहीं बल्कि आगे कोई हरियाणा पुलिस आदि के लिए, तो सारी वीडियो जरूर देखें बच्चों। सारी चीजें जो वहां डिटेल से डिस्कस की गई है। हरियाणा जीके जो स्टैटिक जीके भी साथ में डिस्कस की गई है। तो ये देखिए 8वीं से 12वीं के कितने छात्रों को जनवरी तक टैब दिए जाएंगे बच्चों। अब हरियाणा सरकार ने, क्योंकि अब की बार ऑफलाइन पढ़ाई तो हुई नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों के सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, तो प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि बच्चों को टैब दिए जाएंगे 8वीं से 12वीं के जो छात्र हैं उनको तैयारी के लिए, ताकि उसमें कंटेंट वगैरह जो है वो देख सकें, उससे सीख सकें और आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करें। तो टैब दिए जाएंगे कितने? 8.13 लाख, यानी कि 8,13,000। और बच्चों इन टैब की विशेषता क्या होगी? मेड इन चाइना नहीं होंगे। ऐसी कंपनियों की तलाश है जो इस टेंडर को पूरा कर सके जल्दी जल्दी, और जो टैब है शर्त ये मेड इन चाइना नहीं होने चाहिए। तो बच्चों देखिए ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। करीब 320 करोड़ रुपए जो है उसकी योजना शिक्षा विभाग ने बनाई है, जिसके तहत 8.13 लाख विद्यार्थियों को टैब जो है वो दिए जाएंगे बच्चों। और पीडीएफ के लिए मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे बच्चों ये जो टैब होंगे बच्चों को पढ़ने में, कंटेंट देखने, साप्ताहिक टेस्ट, मासिक मूल्यांकन टेस्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शंका समाधान आदि की पूरी सुविधा जो है वो मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला बच्चों, पशुपालन विभाग ने प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवंश को क्या खिलाने पर रोक लगा दी है? पशुपालन विभाग ने प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवंश को क्या खिलाने पर रोक लगा दी है? तो बच्चों ये लगाई शादियों और होटलों का बचा हुआ खाना। बच्चों पिछले दिन जो है आपको ध्यान होगा पंचकुला और सिरसा की काफी गौशालाओं में जो है काफी गोवंश जो है उनकी मृत्यु हुई, लगातार वो मृत्यु का सिलसिला जारी है। तो इसका रिजल्ट क्या निकाला गया कि जो पहले तो जो गौशालाओं वाले हैं वो इसका क्या तर्क देते थे कि यहां पे ज्यादातर बेसहारा पशुओं को जो है जो आवारा घूमते हैं उन्हीं को पकड़ कर लेके आ जाता है। वो पहले से ही बीमार होते हैं, वो कमजोर होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी ने प्लास्टिक आदि खा लिया होता है, इसके कारण जो उसकी मौत हो जाती है। तो अब जो है शादी और होटलों का जो बचा हुआ खाना है वो गोवंश को खिलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनकी मौत का कारण बनता है बच्चों। इसके अलावा इस पे भी प्रतिबंध लगाया है कि कोई व्यक्ति, आम आदमी भी किसी गोवंश को जो है वो हलवा पूरी या प्रसाद आदि नहीं खिला पाएगा। और गौशालाओं के बाहर जो है वो सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षाकर्मी, उनकी परमिशन से कोई व्यक्ति जो है अंदर जा पाएगा। और आप जानते बच्चों हमारे प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं? 624 गौशालाएं प्रदेश में है बच्चों। गौशालाएं कितनी हैं? 624 गौशालाएं हैं। और जिसमें कितना गोवंश है? इसमें लगभग 4.44 लाख जो है गोवंश है, यानी कि 4,44,000 गोवंश है। साथ में बच्चों अनाज के बारे में भी कहा है कि अनाज जो है वो चारे के साथ 33% जो अनाज मिलाकर पशु को दिया जा सकता है। अगर अनाज की मात्रा इससे ज्यादा होती है तो मौत का कारण बनता है। ठीक है, पराली के बारे में भी इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि पराली भी बच्चों पशुओं को खिलानी तो चाहिए कम मात्रा में, और उन किसानों से पराली खरीदें जो कीटनाशकों का प्रयोग ना करते या कीटनाशकों का कम प्रयोग करते हों। ठीक है,
तो बच्चों ये आप सारा पीडीएफ से पढ़ लेना, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चों, वहां से आप जो है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने पिछली वीडियोज में पढ़े हैं, तो इनका आंसर आप दीजिए कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने बड़ौदा हलके के लिए निम्न में से कौन सी घोषणा की। बच्चों आपको ध्यान होगा अभी बड़ौदा उपचुनाव हुआ था। बड़ौदा क्या हुआ था? उपचुनाव, क्योंकि यहां से विधायक जो 14वीं विधानसभा के लिए कौन चुने गए थे? वो श्री कृष्ण हुड्डा चुने गए थे। श्री कृष्ण हुड्डा जो हैं वो विधायक चुने गए थे, लेकिन अप्रैल 2020 में उनका निधन हुआ, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई। तो इस पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कौन जीता बच्चों? कांग्रेस के। ये सीट किसके नाम थी? कांग्रेस के। और अब भी कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल, इंदुराज नरवाल उर्फ भालू जो है उनकी जीत हुई है। तो ये भी कहां से हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये भी कांग्रेस से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले क्या क्या घोषणा की? आईएमटी बनाने की घोषणा की, बिल्कुल की बच्चों। आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बड़ौदा में। राइस मिल, बिल्कुल आधुनिक राइस मिल 12 करोड़ रुपए की लागत से। कितने की लागत से? 12 करोड़ रुपए की लागत से इसकी भी घोषणा की। और बच्चों जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा यह भी दिया गया। तो ये तीनों के तीनों उपयुक्त सभी। यहां यह बताना चाहता हूं बच्चों, कहीं हिंदी में आप गलती कर दो, उपरोक्त शब्द गलत है। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है उपयुक्त। और बच्चों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि HSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों सब्जेक्ट वाइज, वो पूरे डिटेल से सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल पर जो पड़े हुए हैं। HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन जो हैं वो आप इसी चैनल पे, कृष्णा क्लासेस जो चैनल है, इस पे आप देख सकते हो। चाहे उसमें आप अगर हम बात करें हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, कंप्यूटर के हो, रीजनिंग के हो या जीके वगैरह के, सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो पूरे डिटेल के साथ सोल्व किए हुए हैं। तो आगामी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहा बच्चा, चाहे वो ग्राम सचिव की हो, स्टाफ नर्स की हो या फिर महिला सुपरवाइजर की हो, उसको जो पिछले पेपर जरूर पढ़ने चाहिए। और उसके लिए आप जो है पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो हमारे हमारे YouTube चैनल से, कृष्णा क्लासेस से। नेक्स्ट बच्चों, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की संख्या 820 थी, इससे बढ़ाकर अब कितनी करने की योजना है? फसल अवशेष प्रबंधन, जैसे बच्चों आप जानते हो बार बार किसानों पे एक सवाल उठता है कि पराली को जलाते हैं जिससे जो वायु है प्रदूषित हो रही है। तो सरकार ने कहा कि पराली को ना जलाया जाए, बल्कि फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जाए बेहतर तरीके से। और उसके लिए जो साधन है वो सरकार जो उपलब्ध करवा रही किसानों को। और उसके लिए क्या बनाए गए हैं? कृषि मशीनरी बैंक। तो राज्य में कितने थे? 820। उससे बढ़ाकर कितने जो है वो करने की योजना है? तो 1500। 820 से बढ़ाकर 1500 करने की योजना है बच्चों। और कृषि मशीनरी बैंकों के द्वारा जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो मशीनरी उपलब्ध करवाई जाती है उस पे 80% की सब्सिडी दी जा रही है। 80% की सब्सिडी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है? तो बच्चों ये लगाया गया हुक्का, हुक्के पर। क्योंकि कोविड के कारण बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोरोना जो स्टार्टिंग में आया तो बहुत जबरदस्त जो है वो लोगों में इसके लेकर भय था, क्योंकि ये तेजी से फैलता बच्चों ये वायरस। अब भी आपको अपना ध्यान रखना है बच्चों। पढ़िए, चाहे ऑनलाइन में पढ़ो चाहे ऑफलाइन में, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो मास्क ही वैक्सीन है। और 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है बच्चों, लेकिन पहले जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी या जो गंभीर रूप से जो बीमार हैं उनको लगेगी बच्चों। उसके बाद आम आदमी का जो नंबर आएगा, तब तक आप अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। तो हुक्का जो होता है वो हमारे हरियाणा में शान का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों बड़े बूढ़ों तक तो वो ठीक है, और आपस में मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। एक हुक्का जो उसके बाहर जो 8-10 व्यक्ति बैठे रहते हैं, अच्छी अच्छी जो सामाजिक बातें हैं वो करते रहते हैं। तो बच्चों
लेकिन हुक्का जो है वो एक आदमी से दूसरे की ओर जाता है तो उससे कोरोना फैलने के जो है वो चांस ज्यादा थे, इसलिए इस पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। और शराब के बारे में आप जानते हो बच्चों, हमारे जो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, जो 41 वर्ष के में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, चौधरी बंसीलाल, जिन्हें हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का आयरन मैन, या इसके अलावा हरियाणा का आर्किटेक्ट, या हम कहें हरियाणा का वास्तुकार, हरियाणा का शिल्पी, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता जिन्हें कहते हैं, उन्होंने 1996 में शराबबंदी की थी, लेकिन 1998 में अध्यादेश जो है वापस ले लिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शामिल डॉक्टर योगेंद्र मलिक प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? डॉक्टर योगेंद्र मलिक, जिनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया बच्चों, तो प्रदेश के सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहां से? प्रदेश के सोनीपत से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो खानपुर कला, डॉक्टर योगेंद्र मलिक जो है खानपुर कला में जो बीपीएस महिला विद्यालय है, बीपीएस महिला महाविद्यालय, सॉरी अब तो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी। बच्चों आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बीपीएस भगत फूल सिंह। कहां है? खानपुर कला में। इसमें जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनके पद पर हैं डॉक्टर योगेंद्र मलिक, तो उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शामिल किया गया है। इससे पहले बच्चों ये हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो हैं उनके सलाहकार भी रह चुके हैं। श्री मनोहर लाल के सलाहकार रह चुके हैं बच्चों, किस मामले में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के जो है सलाहकार ये रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस शहर के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो वो लगाया गया है? तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बच्चों पानी को जो स्टोर करने का एक तरीका है, वर्षा के पानी को स्टोर करने का, और जमीन के अंदर जो पानी छोड़ दिया जाता है, तो ये गोहाना में, गोहाना कहां है? सोनीपत में। तो बच्चों गोहाना जो है वो अपनी जलेबी के लिए प्रसिद्ध है। मातूराम हलवाई की जो जलेबी है, जो बच्चों एक जलेबी 250 ग्राम की होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। बच्चों टोहाना हमने पढ़ा था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। टोहाना कहां है? फतेहाबाद में। और हरियाणा का नहरों का शहर कहलाता है, नहरों का शहर। सोहना बच्चों गुरुग्राम में है, आप जानते हो। गर्म पानी के चश्मे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसमें सल्फर की मात्रा है, जिसके कारण जो चर्म रोग जो है इसमें नहाने से, स्नान करने से दूर होते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य भर की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किए जाने की घोषणा की है? राज्य भर की जो पैक्स है बच्चों उसको कंप्यूटराइज्ड करने की जो घोषणा है वो किस मंत्री ने की है? तो ये की बच्चों डॉक्टर बनवारी लाल ने। डॉक्टर बनवारी लाल जो कि हमारे सहकारिता मंत्री हैं बच्चों, कई बार हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बावल से। तो इन्होंने जो है वो राज्य भर की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किए जाने का जो है वो निर्णय लिया है। तो बच्चों इससे क्या होगा? जो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे जो काम में पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से काम में क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी बच्चों। अब इसके अलावा जो किसानों को खाद बीज है वो पैक्स के माध्यम से दिए जाएंगे। किसानों को खाद बीज भी जो पैक्स के माध्यम से दिए जाएंगे। अनिल विज बच्चों स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनिल विज। आयुष मंत्रालय के पास हमारे गृह मंत्री हैं बच्चों। इसके बाद तकनीकी शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इनके पास है बच्चों, ठीक है। शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, शहरी स्थानीय निकाय, वो मंत्रालय भी अनिल विज के पास है। श्री दुष्यंत चौटाला हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री जिन्हें विधानसभा में कार्यालय जो है वो अलॉट किया गया है। मनोहर लाल हमारे सीएम और हमारे वित्त मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है बच्चों। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद के लिए नेट अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद के लिए नेट जो है
वो अनिवार्य कर दिया। तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स के लिए जो है वो हरियाणा सरकार ने नेट अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत की गई है? बच्चों, ड्राइविंग लाइसेंस जब दिया जाता है तो उससे पहले फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो वो की जाती है, ताकि उसको जो फर्स्ट एड का जानकारी होनी चाहिए। तो कहता है कि किस जिले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत की है? तो ये की बच्चों करनाल से। कहां से? करनाल से। ठीक है, तो इसके लिए जो है 300 रुपए फीस रखी गई है। 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चों, और 1 घंटे की ट्रेनिंग, 1 घंटे की ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग देने के बाद जो है उसको प्रमाण पत्र जो है वो दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? तो बच्चों, अगर आपने पीछे पढ़ी हमारी करंट अफेयर, तो आप इनके जवाब दीजिए, अपने आप को परखिए कि आपको कितने जो है जवाब आते हैं सही। बार बार करोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला? तो मिला बच्चों गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसे मेडी सिटी के नाम से जानते हैं, जिसे कॉल सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अमीर लोगों की स्वप्न नगरी जो कहलाता है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी जो है वो कहलाता है बच्चों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहलाता है गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया पर चल रही सूचनाएं फेक है या नहीं, इसकी जांच के लिए फेकविड ऐप बनाने वाले अमन सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? अमन सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों रखते हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक से। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक, शुगर सिटी रोहतक। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, पहले हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती थी, लेकिन वर्तमान में हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी जो के रूप में किसको विकसित किया जा रहा? कुरुक्षेत्र को। इसके अलावा एजुकेशन हब के रूप में जो है प्रसिद्ध है बच्चों, एजुकेशन हब। हरियाणा का जो है भू आवेष्टित जिला जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, चरखी दादरी भी ऐसा ही एक जिला है बच्चों। और जींद के बाद दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बढ़ाने वाला जिला, कितने जिलों के साथ? 6 के साथ। तो बच्चों जो अमन सिंघल है, 20 वर्षीय अमन सिंघल जो है, इन्होंने जो है फेक विड ऐप जो है बनाया है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई न्यूज चलती हो फेक है या नहीं, उसकी जांच के लिए फेक विड ऐप इन्होंने बनाया है। अभी ये जो ऐप है, जो टेक्स्ट मैसेज है, जिसको आप लिखित सूचना कहते हो, उसी के लिए मान्य है। ऑडियो और वीडियो की जांच इससे अभी नहीं हो सकती, उसके लिए इसको जो है अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की उड़ान 3 योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? उड़ान 3 योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल जो है बनाया जाएगा? तो ये बनेगा बच्चों अंबाला में। कहां बनाया जाएगा? अंबाला में। अंबाला आप जानते बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। आप इसका क्षेत्रफल जानते हो 1574 वर्ग किलोमीटर है। अगर करनाल की बात करें तो 2520 वर्ग किलोमीटर, यह भी उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। अगर हम पानीपत की बात करें बच्चों, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन जो है वो 2 बार हुआ, तो ये 1268 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल है ये 10 एकड़ में बनाया जाएगा। कितने? 10 एकड़। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में आईपीएल में अपनी पारी से चर्चा में आए क्रिकेट खिलाड़ी राहुल तेवतिया राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? अभी हाल ही में आईपीएल में अपनी पारी से चर्चा में आए क्रिकेट खिलाड़ी राहुल तेवतिया राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चे संबंध रखते हैं फरीदाबाद से। कहां से? फरीदाबाद से आते राहुल तेवतिया। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा राजा नाहर सिंह, उनका गोत्र भी तेवतिया था। तेवतिया गोत्र के जाट थे वो।
ठीक है, तो राहुल तेवतिया भी कहां से आते हैं? फरीदाबाद से आते हैं, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। तो राहुल तेवतिया जो है, ये आपको ध्यान हो, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं। तो वर्तमान में क्यों चर्चा में आए ये? क्योंकि इन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाए शेल्डन कॉट्रेल की गेंद पर। शेल्डन कॉट्रेल की गेंदों पर एक ओवर में 5 छक्के जो है लगाने का कारनामा इन्होंने किया और अपनी टीम को जीत दिलाई, मैन ऑफ द मैच रहे। इसके लिए फरीदाबाद से एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी बच्चों मोहित शर्मा आते हैं। मोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं ये भी। जींद से आप जानते हैं बच्चों, यजुवेंद्र चहल जो हैं वो जींद से आते हैं। यजुवेंद्र चहल पे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में यजुवेंद्र चहल ने किससे शादी की है? तो धनश्री से। धनश्री से बच्चों, पेशे से डॉक्टर हैं धनश्री, इनसे युजवेंद्र चहल ने जो है वो शादी की है। और किस खेल में इन्होंने देश का जो प्रतिनिधित्व किया है? शतरंज में। क्रिकेट के अलावा युजवेंद्र चहल जो है उन्होंने शतरंज में भी देश का जो प्रतिनिधित्व किया है और दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। करनाल से आप जानते हो बच्चों नवदीप सैनी, जो इंडियन टीम में तेज गेंदबाज हैं। नवदीप सैनी कहां से? करनाल से आते हैं। इन्हें करनाल एक्सप्रेस या त्राइन एक्सप्रेस या त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। करनाल के बच्चों त्रावड़ी से आते हैं, तो त्राविड एक्सप्रेस या त्राइन एक्सप्रेस या करनाल एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। और झज्जर जो बच्चों आप जानते हो शहीदों का शहर है, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। झज्जर का से किसका संबंध है? हमारे जो मुल्तान के सुल्तान हैं, जो नजफगढ़ के नवाब हैं, वीरेंद्र सहवाग, इनका संबंध जो है वो कहां से? झज्जर से। तो झज्जर के केशव सिलानी गांव में जो है इन्होंने अपना स्कूल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल एवं स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो स्थापित की हुई है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सीवरेज के पानी में मछली पालन शुरू किया गया है? तो बच्चों ये किया गया HAU। तो बच्चों आप जानते हो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें सीवरेज के पानी में मछली पालन जो है वो शुरू किया बच्चों 16 एकड़ में। कितने एकड़ में? 16 एकड़ में। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। GJU बच्चों ये भी हिसार में है। 1995 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। FDU रोहतक में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और KU के बच्चों ये कुरुक्षेत्र में 1956 में स्थापित हुई थी और 1957 में 11 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ ये शुरू हुआ था। एक आवासीय विश्वविद्यालय जो था KU के था बच्चों। तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है KUK को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब होता है बच्चों? बताना। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर योग्य व्यक्तियों व संस्थानों को कितने पुरस्कार दिए गए? तो बच्चों ये दिए गए 13 पुरस्कार। कितने? 13। तो अंतरराष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को होता है बच्चों, जिसमें कि अगर हम ये कहें 7 वर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठ माता पुरस्कार, श्रेष्ठ पेंटिंग पुरस्कार बच्चों, श्रेष्ठ जो है संगीतकार, इस तरह के सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो है, इस तरह के पुरस्कार जो है वो कितने दिए गए? 13। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो बच्चों किस जिले के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा? तो बच्चों ये है झज्जर से, झज्जर के छुड़ानी गांव से। छुड़ानी से संबंध रखते हैं संत गरीबदास जो हैं, उनका संबंध भी कहां से बच्चों? झज्जर के छुड़ानी गांव से। और वर्तमान में मनोज कुमार लाकड़ा जो है वो गुरुग्राम के बजघेड़ा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें प्रिंसिपल के पद पर हैं। मूल रूप से कहां से हैं? झज्जर के छुड़ानी से। और वर्तमान में कहां पे सेवारत हैं? गुरुग्राम के बजघेड़ा।
कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर हैं। हरियाणा में पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी? पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी बच्चों? क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझते थे कि हमारे बहुत से पेड़ पौधों का संबंध जो नक्षत्रों से है। किससे है? नवग्रह से और नक्षत्रों से। जैसे दूब है बच्चों, दूब है, दुर्वा, या हम कह सकते आक है, पलास है, या अपामार्ग है, पीपल है, समी है, गुल्लर है, खैर है। इस तरह के जो पौधे हैं उनका जो संबंध है वो हमारे पूर्वज जो नवग्रह और नक्षत्रों से जो है बताते थे। तो नवग्रह और नक्षत्र वाटिका प्रदेश की पहली वो हिसार जिले में बनाई जाएगी। हिसार व अग्रोहा के हर्बल पार्कों में। बच्चों आप जानते हो अग्रोहा भी कहां स्थित है? अग्रोहा भी बच्चों हिसार में स्थित है। यहां से अग्रवाल जो समाज है उसकी उत्पत्ति जो है यहीं से मानी जाती है। अग्रवाल समाज की उत्पत्ति कहां से मानते हैं? अग्रोहा से। महाराजा अग्रसेन जो है उनकी जन्मस्थली, उनकी कार्यस्थली है अग्रोहा है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी को मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा? बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्यों में योगदान के क्षेत्र में हो, तो ऐसी 100 जो महिलाएं हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उससे जो है आने वाली पीढ़ियां या जो आज की पीढ़ियां वो उनसे प्रेरणा ले सके। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मरीजों के लिए ई संजीवनी ऐप शुरू किया गया है। इस प्रयोग किस तरह के मरीजों के लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग जो है वो किस तरह के मरीजों के लिए किया जाएगा? तो बच्चों ये जो ई संजीवनी ऐप शुरू हुआ है जिसके माध्यम से आप जो है वो घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हो ई ओपीडी के द्वारा, तो ये शुरू किया है डेंटल से। किस तरह के मरीजों? जो डेंटल दांतों से जो संबंधित हैं मरीज, उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हरियाणा के कितने जिलों में डिपो के इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों को पीओएस मशीन से जोड़ने का निर्णय किया है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट किसके पास है बच्चों? कमेंट करके बताइए। फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो हरियाणा में किसके पास है? वो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास। तो कितने जिलों में डिपो के इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों को पीओएस मशीन से जोड़ने का निर्णय लिया? तो 5 जिलों के। कितने जिले बच्चों? 5। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, 5 जिलों में फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इसके अलावा फतेहाबाद है। फतेहाबाद के बाद अगर हम बात करें तो बच्चों सिरसा है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल, इन 5 जिलों के इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों को पीओएस मशीन से जोड़ने का निर्णय किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो बच्चों ये हैं 12 है। कितने? 12 है, जिनमें से एक है पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस महानिदेशक प्रशासन विभाग के अरसिंदर सिंह चावला। तो एक तो ये है बच्चों, और इसके अलावा प्लस 11 अन्य पुलिसकर्मी। टोटल कितने को दिया गया? 12 को, जिनमें एक है पुलिस महानिदेशक प्रशासन अरसिंदर सिंह चावला और 11 अन्य पुलिसकर्मी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने हरित ब्रांड के नाम से कितने स्टोर खोलने का निर्णय लिया है?
बच्चों अगर हम बात करें हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ब्रांड से कितने आउटलेट, कितने स्टोर खोलने का निर्णय लिया? तो बच्चों 2000। कितने? 2000। इनमें बच्चों वीटा के जो उत्पाद हैं, इसके अलावा हैफेड के उत्पाद हैं, ये तो बेचे जाएंगे। साथ में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। तो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है वो किस नाम से, हरित ब्रांड के नाम से कितने आउटलेट है, 2000 आउटलेट जो खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें वीटा और हैफेड के प्रोडक्ट तो बेचे जाएंगे। इसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट भी जो है इन आउटलेट, इन स्टोरों पर जो है वो उपलब्ध होंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं बच्चों, डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियोज में किए हैं, वो भी 10, 15, 20 क्वेश्चन हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। और इसी तरह की सीरीज जो है बच्चों दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम आपके लिए लेके आए हुए हैं, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे कंप्यूटर की हो या जीके की हो, वो भी जल्दी जो है कुछ वीडियोज आपको मिलने लग गई है, कुछ जल्दी आपको मिल जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, पुख्ता कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।